आखिरकार धुरंधर साबित हो गए हैं देवेंद्र फडणवीस। नमस्कार, शाम के 4 बजने को है। एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बम्पर जीत की तरफ बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के बाद महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक ये खबर जारी रही। बड़ी खबर यह है कि जीत के बाद थोड़ी देर में मुंबई बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। 29 में से 23 जगहों पर गठबंधन को बहुत बड़ी बढ़त कायम है। बीएमसी में पहली बार बीजेपी का मेयर बनना तय माना जा रहा है। 3 दशक के बाद बीएमसी से उद्धव ठाकरे की विदाई होना तय है। मातोश्री किस तरह कमजोर हो गया है, आज के नतीजे साफ साफ इस बात को इंडिकेट करते हैं। 29 में से 23 निकायों में बीजेपी गठबंधन को बढ़त मिली है। बीएमसी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने जा रहा है। मुंबई में बीजेपी प्लस 118, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और उनके साथ सहयोगी दल 66, कांग्रेस पार्टी 15 और अन्य के खाते में 11 सीटें जाती हुई अभी तक नजर आ रही हैं। देवेंद्र फडणवीस, उनकी पार्टी ने जिस तरह की कोशिशें की, उन कोशिशों को बड़ी कामयाबी यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि एक तरफ राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, विकास, इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी शिंदे गठबंधन चुनावी मैदान में गया और यहां पर बल्ले बल्ले इस गठबंधन की होती हुई दिखाई दे रही है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से थिरकते हुए, झूमते गाते कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। जगह जगह कोई भी हिस्सा उठाकर देख लें, एक तरह से क्लीन स्वीप यानी कि सुनामी मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की। ठाणे के आंकड़े आपके सामने हैं, पुणे का आंकड़ा आपके सामने है, नागपुर, हर जगह जहां जहां उठाकर आप देखेंगे वहां पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को बहुत बड़ी बढ़त लगातार कायम है। बीजेपी का कहना है जनजी ने विकसित भारत के पक्ष में किया है मतदान। भारतीय जनता पार्टी बेहद उत्साहित है आज की इस जीत से। उनतीस में से 23 निकायों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है। बीएमसी में पहली बार बीजेपी का मेयर बनना तय। 3 दशक से वहां पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का कब्जा था, लेकिन अब वो कब्जा खाली होता हुआ और सीधे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पास पहुंचता हुआ थोड़ी देर में बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जोश, उत्साह, उमंग, उल्लास के साथ कार्यकर्ता पूरे जोश में दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए मुंबई मेट्रो की रफ्तार और उसमें बीजेपी धुआंधार। बीएमसी की सत्ता की मंजिल तक पहुंच चुकी है भारतीय जनता पार्टी। इसी मेट्रो में सवार होकर ये दिलचस्प आंकड़े हम आपके लिए लेकर आए हैं अलग अंदाज में। आप देखिए मेट्रो को लेकर भी बड़ी सियासत मुंबई की पॉलिटिक्स में देखने को मिलती है, लेकिन इस मेट्रो में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें तय कर दी गई हैं। इन सब के बीच आपको बताते चले, महाराष्ट्र नगर निकाय में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण को बकायदा फोन की है और फोन कर उनको बधाई दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय रवींद्र चव्हाण साहेब, अभिनंदन तुमचं फार फार। तुमच्या नेतृत्वामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळालेला जो विजय आहे तो नेत्रदीपक अशा प्रकारचा विजय आहे, त्यामुळे तुम्हाला तुमचं मनापासून अभिनंदन। अमित, खूप अभिनंदन, खूप डायरेक्ट चांगलं झालं। आता काही चिंता करायचं कारण नाही, फार सुंदर केला तुम्ही, फार तुमचं अभिनंदन आहे। आता आपण बस एकदम जबरदस्त आहे त्याच्यात, म्हणजे लेटेस्ट होप यस 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 यस। तो फोन कर बधाई दे दी है मुख्यमंत्री ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को। जाहिर तौर पर आप जिस तरह का उत्साह इस वक्त देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर नजर आ रहा है, आंकड़ों में वो परिलक्षित हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस बड़े कद के नेता एक बार फिर से बन गए हैं। विधानसभा चुनाव में हमने क्लीन स्वीप देखा था और इस बार भी सुनामी भारतीय जनता पार्टी की 3 दशक में यानी कि 30 सालों में जो नहीं हुआ वो देवेंद्र फडणवीस ने इस बार कर दिखाया है। इसी वजह से मुख्यमंत्री अपने अध्यक्ष को वहां पर बधाई देते हुए और बाकायदा शूट हुआ है ताकि आम जनता भी मराठी में हुई इस बातचीत को आपस में समझ पाए और देख पाए कि उनके नेता इस समय क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर में देवेंद्र फडणवीस पहुंचने वाले हैं दफ्तर। वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, हमारे 2 सहयोगी सूरज ओझा हमारे साथ मुंबई के बीजेपी दफ्तर से हैं, नम्रता दुबे भी वहीं से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दोनों के पास अलग अलग तस्वीरें हैं। सबसे पहले नम्रता, आपके पास आते हुए जरा दिखाइए स्वागत के लिए क्या तैयारियां की गई हैं देवेंद्र भाऊ के।
देखिए चित्रा, सबसे पहले यहाँ पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। जो ढोल ताशे हैं उसको यहाँ पर तैनात किया गया है। जैसे मुख्यमंत्री की गाड़ी दिखाई देगी, ढोल नगाड़े जो है वो जोर से बजना शुरू हो जाएंगे और उसके साथ साथ गुलाल लेकर कार्यकर्ता यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। गुलाल उड़ाया जाएगा। मैं आपको मंच की तस्वीर दिखाती हूँ। यहाँ पर स्क्रीन लगाई गई है जिस पर जो है लगातार एबीपी नेटवर्क लगाया गया है ताकि लोग आंकड़े भी देखते रहें। और दूसरी तरफ स्टेज अगर आप देखिए तो एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है जिस पर लिखा है कि बहुत बड़ी कामयाबी मिली है भाजपा और उनके मित्र पक्ष को, यानी कि सभी को साथ में लेकर सभी के साथ का जिक्र यहाँ पर जो है वो देखने मिल रहा है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम कार्यकर्ता नेता सब यहाँ पर बैठ चुके हैं। आप देखिए बहुत भीड़ आई है क्योंकि लगातार 1.5 महीने से बीएमसी चुनाव के लिए मेहनत की जा रही थी और अब तमाम कार्यकर्ता और जो पार्षद है जो जीते हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और अगर आप देखिए तो जिन साथ की पार्टियां हैं उनके भी कई कार्यकर्ता आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। हर तरफ बीजेपी का झंडा लगाया गया है। पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात की गई है। ढोल नगाड़े बजने शुरू हो जाएंगे और ठीक पीछे मैं आपको बता दूं कि जो एकनाथ शिंदे हैं उनका दफ्तर है, वहां पर पटाखे पहले ही फोड़ दिए गए हैं और मुख्यमंत्री नम्रता, मैं चाहूंगी जरा आप उस बड़ी से स्क्रीन पर नजर डालिए क्योंकि एक तरफ एबीपी न्यूज की धूम तो है ही, हमारा एबीपी न्यूज का मराठी चैनल उसको भी बहुत बड़ी स्क्रीन पर वहां पर लगाया गया है क्योंकि सभी को पता है कि सबसे सही और सटीक आंकड़े एबीपी न्यूज के जरिए ही दर्शकों तक पहुंचने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में वहां पर बहुत बड़ी सी स्क्रीन है और वहां पर एबीपी न्यूज हमारा चैनल लगा हुआ है और फिलहाल बीजेपी दफ्तर मुंबई में उत्साह उल्लास के साथ तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं सीधे, उनका भी जल्दी से मैं रुख करना चाहूंगी। सूरज, आप किस तरह की तस्वीरें पहुंचाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको इस तरफ दिखा दूं, ये आपको जहां तक आपकी नजरें जा रही है वहां पर आपको ये ढोल ताशे के साथ तैनात लोग दिखाई देंगे और ये खुशियां थोड़े देर में आपको नजर आएंगी। मैं जिस सड़क पर खड़ा हूं देखिए यहाँ पर एक भी गाड़ी फिलहाल अलाउड नहीं की गई है क्योंकि यहीं से देवेंद्र फडणवीस जो कि मैन ऑफ द मैच हैं, हर मैच में सेंचुरी मार रहे हैं और मैन ऑफ द मैच बन रहे हैं। कोई भी चुनाव हो, लोकसभा, विधानसभा या कॉरपोरेशन का चुनाव, देखिए हर एक एग्जाम को बड़े ही फर्स्ट क्लास नंबरों से पास करते नजर आ रहे हैं और इसी वजह से एक बार रिक्वेस्ट कीजिए वहां पर ढोल नगाड़े वाले जो लोग मौजूद हैं जरा वो कुछ बजा के भी सुना दें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जीत है। क्या वो लोग बजाना, एक बार रिक्वेस्ट कीजिए अगर संभव हो पाए। सूरज जी बिल्कुल, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो कुछ एक छोटा सा बजाकर दिखा दें कि किस तरह से, किस अंदाज में वो स्वागत करेंगे यहाँ पर देवा भाऊ का, तो वो काफ़ी एक अच्छा नज़र आएगा। तो देखिए ये तैयारी है इनकी। देवा भाऊ जैसे ही आएंगे वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो देखिए ये ढोल ताशे के साथ ये पूरी टोली यहाँ पर तैनात है। अगर मैं कहूँ तो देखिए ये बजाने की तैयारी में है, लेकिन हालांकि इन्हें छोटा सा इंस्ट्रक्शन है कि जैसे ही देवा भाव आएंगे उस तरह से उन्हें एक सरप्राइज देना है। लेकिन ये तैयार है और थोड़े ही समय में ये शुरू करेंगे। जैसे ही देखिए अनाउंसमेंट भी हो रही है और सीएम देवेंद्र फडणवीस को बारीकी से लोकेट किया जा रहा है कि वो आखिर उनका जो कॉन्वॉय है वो कहां तक पहुंचा होगा और जैसे ही उनका कॉन्वॉय यहां नजदीक तक आएगा उसके बाद यहां पर जोरदार तरीके से ढोल बजाए जाएंगे, उनका स्वागत किया जाएगा। तो मैं जिस तरह से पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है, किसी भी पल देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर पहुंचने ही वाले हैं। किसी भी पल पहुंचने वाले हैं। मैं फौरन आप के पास आऊंगी। सूरज और नम्रता हमारे दोनों ही सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। आपको बताते चले देवेंद्र फडणवीस धुरंधर साबित हुए हैं। धुरंधर के इंतजार में पलक पावड़े बिछाकर कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए आज की ये जीत आखिर क्या संकेत करती है, इससे संदेश क्या देश भर में जाएगा। 9 राज्यों के मुकाबले बीएमसी का सबसे ज्यादा बड़ा बजट है। उस बजट को जब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, अब चूंकि रिजल्ट पूरी तरह से उसके फेवर में है, वो भी मातोश्री के उद्धव ठाकरे के हाथ से चला जाएगा तो फिर उनके पास बचेगा क्या। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा होगी। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। प्रेम शुक्ला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी का शिवसेना से भी एक गहरा नाता रहा है। एक दौर में आप संपादक हुआ करते थे जब बड़े ठसक के साथ सामना की खबरें नेशनल न्यूज बना करती थी। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं, यकीनन आज बड़े खुश होंगे। सुश्रीबेन शाह आप प्रवक्ता शिंदे गुट से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भावना शर्मा जैन आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। किशोर तिवारी जी आज देखिए मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, मतलब आप जो इतना मुस्कुरा रहे हैं
कौन कौन से दर्द हैं जिसको छिपा रहे हैं किशोर तिवारी जी? इसी सवाल का आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके पहले परिचय करा देते हैं। नवीन कुमार जी प्रवक्ता एनसीपी के हमारे साथ हैं, एसएन विनोद जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, तुलसीदास बोइटे जी इस वक्त स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मेघा प्रसाद हमारी पॉलिटिकल एडिटर भी स्टूडियो में जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले आज तो किशोर तिवारी जी आपसे ही बातचीत करते हुए मतलब बताइए, अब दिल के दर्द को कैसे छिपाना पड़ रहा है कि चेहरे के तेज को बढ़ाना पड़ रहा है? इतनी बुरी हार किशोर तिवारी जी। अरे ये तो होना ही था, तुमको क्या मालूम चित्रा? अरे जैसे इतनी पैसों की बरसात, शाही का खेल, मशीन का खेल। अरे जब नगर परिषदों के चुनाव में जो हुआ था उसका ये रिप्लिका है, मशीनों का सेटिंग चल ही रहा है। लेकिन आपने बोला मातोश्री का वजन कम हो गया, ये सब बातें छोड़ो। अभी भी हमको इतनी मशीन की सेटिंग और इतनी पैसे की वर्षा में भी अरे कब तक रोना रोते रहेंगे किशोर तिवारी जी? मशीनों को, स्याही को कब तक दोष देखते रहेंगे? मतलब सारी उम्र यही गुनाह करता रहा। धूल आईने पर थी, मैं अपना चेहरा मतलब चेहरा साफ करने की जब आपको जरूरत है उस समय आप आईने को दोष दे रहे हैं किशोर तिवारी जी। मैंने थोड़ा परिवर्तित कर दिया ताकि आपकी मुस्कुराहट बरकरार रहे। अब छोड़ भी दीजिए ईवीएम को, स्याही को दोष देना। जरा मैं पूरा कर लेता और प्लीज प्रेम शुक्ला जी का फ्रेम आप ठीक करा दें। किशोर जी आप अपनी बात कहिए, आगे बढ़ाइए। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। आज पहली बार मेरी आपने ये डिस्कशन में महामहिम जो हमारे पत्रकारिता के जनक ही है, वो 90 की उम्र में जा रहे हैं, एसएन विनोद, उनको बुलाकर उनसे समीक्षा कराइए, बहुत अच्छा होने वाला। ये बहुत गहरा डिस्कशन होने वाला है। लेकिन एक लाइटर रोड पे मैं बताता हूँ कि केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है, महाराष्ट्र की जनता ने नगर इकाइयों में भी इनकी सरकार की है। तो मैं, आपने जिसको धुरंधर बोला, वो नागपुर का ही है और नागपुर में भी उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट निकाला। तो देवेंद्र फडणवीस का किशोर तिवारी जी, मुझे लग रहा है आप पता नहीं क्यों खुश हो रहे हैं देवेंद्र फडणवीस की जीत पर। मुझे लगा था आज थोड़ा मायूस सा चेहरा, थोड़े दुखी होकर आएंगे। ऐसा तो नहीं कि खेल कुछ और है किशोर तिवारी जी का? समय समय पर बड़े देवेंद्र फडणवीस की तारीफ भी करी है आपने। एक मिनट सुनो, जो आदमी जीतता है उस दिन भी उसकी तारीफ न की जाए तो गलत है। मैं नीतियों का विरोधक हूँ, मैं व्यक्ति का विरोधक थोड़ी हूँ। आज वो जीत के आए, लोगों का जनादेश है, उसका मैं आदर करता हूं। लेकिन अपारदर्शिता थी चुनाव में। इलेक्शन कमीशन पूरा बीजेपी के हाथ का खिलौना बन गया था। और इलेक्शन यह एक अभी 30 सालों से जब आपका कब्जा था तब इलेक्शन कमीशन बड़ा अच्छा काम कर रहा था। अब बीजेपी पहली बार मेयर बनाएगी बीएमसी में तो इलेक्शन कमीशन एकदम दागदार हो गया। किशोर तिवारी जी, मुझे लगता है इसे अब आगे बढ़ने की बारी है। अब खुद में आत्ममंथन करने का दिन है कि आखिर शिवसेना का इतना बुरा हाल क्यों हो गया। हिंदुत्व की विचारधारा से आप लोग हटे, ज्यादा सेकुलर बनने की कोशिश में तो ऐसा नहीं हो गया जो बीजेपी के आरोप है। प्रेम शुक्ला जी का सीधे रुख करते हुए मैं आ रही हूँ एक बार प्रेम शुक्ला जी, बाकी लोगों की भी टिप्पणी हो जाए। प्रेम शुक्ला जी, ये तो धुरंधर वाली जीत है आप लोगों की। सबसे पहले बधाई, जीत के लिए 3 मुद्दे क्या रहे, श्रेय किसको देना चाहेंगे? और आज तो बड़े गदगद होंगे प्रेम शुक्ला जी। धन्यवाद चित्रा जी। पूरे महाराष्ट्र को बधाई देंगे। महाराष्ट्र की जनता ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति को प्रचंड जनादेश दिया है, मुंबई ने तो दिया ही दिया, मुंबई के अलावा शेष 22 अन्य महानगर पालिकाओं ने भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड जनादेश देने का काम किया है। जिस तरह से मुंबई जीती है भारतीय जनता पार्टी, पहली बार मुंबई महानगर पालिका के इतिहास में पहली बार मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनने जा रहा है। ये ऐतिहासिक विजय है। इस ऐतिहासिक विजय के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी को, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को जो है उन्होंने अभिनंदनीय कार्य किया है। सतत परिश्रम करके जन कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से जनता का विश्वास जीतने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। उसी का परिणाम जो है मुंबई और महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के झोली में प्रचंड विजय डालकर किया।
यकीनन 29 में से 23 पर भारतीय जनता पार्टी अगर आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। बीएमसी में पहली बार बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है, तो प्रेम शुक्ला जी जो बातें कह रहे हैं वो सही है। आगे आकर वो तमाम दिलचस्प किस्से भी हम आपसे जानेंगे, क्योंकि आपने तो बाला साहब ठाकरे के जमाने में सामना के संपादक के तौर पर काम किया, तो आखिर शिवसेना के भीतर कौन कौन सी वो कमजोरी रही जिसने आज उसे यहाँ पहुंचा दिया है। लेकिन उसके पहले जल्दी से एक टिप्पणी लेते हुए मेघा आपके पास आते हुए, देवेंद्र फडणवीस ने अपने अध्यक्ष से बातचीत की है, उनको बधाई दी है, उन तस्वीरों पर क्या टिप्पणी भाई अब देवेंद्र फडणवीस देखिए आज के जो नतीजे हुए हैं ना चित्रा, आज के नतीजे से दो टेक अवे मेरे लिए एज द पॉलिटिकल एडिटर, दो टेक अवे। पहला टेक अवे कि देवेंद्र फडणवीस अब आज की इस रिजल्ट्स के बाद महाराष्ट्र के एक अनडिस्प्यूटेड लीडर के जैसा उभरे हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने अपने चेहरे पर बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन जिता दिया, इसलिए क्योंकि 4 दशक के बाद उन्होंने पहली बार किसी ने भारतीय जनता पार्टी से, ठाकरे के परिवार से उनका सबसे बड़ा सबसे मजबूत किला छीन लिया। ये ताज सबसे बड़ा था, उसको बीएमसी 40 साल से उनके पास, वो छीन लिया देवेंद्र फडणवीस ने ऐसे समय पर जब 2 ठाकरे भाई एक साथ एक मंच पर 20 साल के बाद आए। तो कितनी हाइप हुई थी, आपको याद है शिवाजी पार्क में जब वो सभा कर रहे थे, पर वो बेचारे सभा भी करने नहीं निकल पाए। प्रॉब्लम तो ये थी कि वो दोनों साथ में आए, लेकिन हुआ क्या, जनता ने इन दोनों भाइयों को दिल नहीं मिले ना, दोनों के दिल मिले क्या, ये सबसे बड़ा। उनके दिल मिले या ना मिले, जनता से तो उनके दिल बिल्कुल ना मिले ना चित्रा, इसीलिए तो ये हाल हो गया। इतने साल के बाद आपने जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया। आप सोचो कि जिसको घर में एंट्री नहीं थी, राज ठाकरे को मातोश्री में एंट्री नहीं थी, 2 दशक 20 सालों से वो रश्मि ठाकरे ने अलाउ किया, वो उद्धव ठाकरे ने अलाउ किया, साथ में दोनों भाई आए, प्रचार करने की कोशिश की, लेकिन क्या मिला उनको, जो आदित्य ठाकरे तो आंखों आंखों में ये बताते होंगे ना कि अगर अब साथ नहीं लड़े तो फिर सुपड़ा साफ हो जाएगा। हो सकता है साथ लड़े हैं इसीलिए कम से कम 66 सीटें मिलती हुई। मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो जीरो कहा ना आदित्य ठाकरे ने अन्ना मलाई को, अभी वो सोच रहे होंगे कि क्यों कहा जीरो, और जीरो आज के लिए कौन हो गया। अब आप 68 पर बैठे हुए हैं, तो अब तो आप बीएमसी से तो हाथ धो गए ना, खत्म हो गई ना बात, जहां पर आप राज कर रहे थे। बीजेपी के लिए तो एक चीज है ना कि जहां पर एक बार वो आती है सत्ता में फिर जाती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े ठोक कर इस बात को गिनाते हैं, तो अब तो मतलब ठाकरे बंधु का चलाएंगे। वो डायमंड फॉरएवर की तरह उनका हो जाता है कि सत्ता पाते हैं और सत्ता फिर सत्ता पे जमे रहते हैं। आपने सही कहा ये बात। देखिए मुंबई को लेकर एक बात तो है कि महाराष्ट्र की राजनीति में, मुंबई का सिर्फ देश के इसमें तो है ही, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में और शिवसेना की राजनीति में, चाहे 2 फाड़ कोई भी हो, महत्व इसलिए है कि बाला साहब ठाकरे थे तब भी शिवसेना जब महाराष्ट्र में नहीं फैली थी, मुंबई और ठाणे तक सीमित थी। 1985 में जब मुंबई पे कब्जा हुआ उनका, मुंबई मनपा पर उनका झंडा लहराया, उसके बाद ही महाराष्ट्र में फैल पाई शिवसेना। अब इससे महत्व पता चल सकता है आपको कि इन चुनाव में अगर बाकी मनपाओं के आप आंकड़े देखोगे तो आपको पता चलेगा न ठाकरे की शिवसेना न शिंदे की शिवसेना। ठाणे के बाहर कल्याण डोंबिवली में कुछ हद तक अच्छी सीटें मिली है शिंदे की शिवसेना को, वहीं से उनके बेटे सांसद भी हैं ना। जी बिल्कुल, लेकिन भाजपा बराबर की टक्कर में वहाँ पर संभाजीनगर जो कि मराठवाड़ा का वो ये आप ये एकनाथ शिंदे के लिए खुश होने वाली बात है या उदास होने वाली बात है, क्योंकि अपने आप को बिल्कुल देवेंद्र फडणवीस के बराबर लेकर वो चल रहे थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस क्या यहाँ पर बाजी मार गए, वो कहीं ज्यादा आगे बढ़ गए। मैं कहूँगा और अब दिल्ली में शिकायत करना भी देवेंद्र फडणवीस की एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किल हो जाएगी। देखिए उपद्रव शक्ति जो होती है राजनीति में, वो मेरिट से भी ज्यादा, वो अलग मेरिट है। अब इस चुनाव में देवेंद्र फडणवीस जी ने जहां पे उनको चाहिए था वहां पे गठबंधन कर लिया। संभाजीनगर जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वहां पे एक रात पहले गच्चा दे दिया शिंदे जी को, कहा कि नहीं भाई गठबंधन नहीं हो सकता। उनका हाल देखिए, वहां पर सत्ता में आसीन थे उनकी पार्टी, उनके पास 8 मेयर है, एक्स मेयर। एक तो कोई ऐसी सीट है, मैं जल्दी से उसके बारे में जानकारी दे देती हूँ, हमारे रिपोर्टर ने ये जानकारी दी है, जहां पर शिंदे जी रहते हैं वहां पर आपको बताते चले कि वहां पर हार का सामना यहां पर करना पड़ा है जल्दी से। हाँ, शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार को उसी वार्ड में हार मिली है जहां एकनाथ शिंदे रहते हैं। पूर्व मेयर अशोक वैती को ठाकरे गुट ने हरा दिया है। ठाकरे गुट के शाहजी खुद से 667 वोटों से जीत गए हैं, तो ये संकेत तो अच्छे नहीं हैं उनके लिए। देखिए अगर आप याद करोगे तो 2-3 महीने पहले तक स्थिति ये थी, रविंद्र चौहान जो कि देवेंद्र जी के वो व्यक्ति है
जिनको मंत्री पद छोड़कर उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष बना दिया, जिम्मेदारी दे दी, वो ठाणे के हैं, कल्याण डोंबिवली क्षेत्र के। उन्होंने तो जैसे मिशन बना लिया था कि एकनाथ शिंदे को ठाणे में भी नहीं रहने देना, राजनीतिक उनका अस्तित्व। हालांकि ठाणे में अभी तो उनका प्रभाव कायम है। नहीं, अब उनके एकनाथ शिंदे के लिए ये खुशखबरी हो सकती है कि आप लगातार जो कोशिश कर रहे थे ठाकरे बंधु को हर जगह से साफ कर देना है, तो उसमें उनको जरूर कामयाबी मिली है। अब मैं सुशीबेन शाह का रुख करते हुए प्रवक्ता शिंदे गुट से हमारे साथ हैं और उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। एसएन विनोद जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब सुशीबेन शाह जी, कई ऐसी जगह हैं जहां से शिंदे गुट के लिए अच्छी खबर नहीं आई, लेकिन आप लोगों के मिशन पर जो ठाकरे परिवार था, आप लोगों ने कम से कम ये साबित कर दिया है कि सिर्फ सरनेम होने से जनता जनार्दन जीत नहीं दिलाती है। नमस्कार सबको और थैंक यू फॉर आपने मुझे शो में सहभागी किया। मैं बड़े नतमस्तक से, बड़े कृतज्ञ दिल से मैं महाराष्ट्र में, मुंबई में हमारी जीत हमारे मतदाताओं से स्वीकारती हूं। और शुक्ला जी, आपको बहुत बहुत बधाई। साथ में मिलके हमने सही मायनों में भगवा लहराया है मुंबई में और लगभग सारी महापालिकाओं में। इतना मैं कहना चाहूंगी कि हम महायुति से लड़े हैं। हम आज बड़े खुश हैं। आज मेरा और शुक्ला जी का चेहरा देखिए, हम एकदम खुश में हैं। लेकिन हम महायुति से लड़े हैं। विजय महायुति का है। बंबई में भी हमें दोनों साथ में मिलके, मैं समझती हूँ ये सिद्ध हो गया है कि मुंबई के दो ही भाई हैं, दो ही भाव है। एक है हमारे एकनाथ राव जी शिंदे और एक है हमारे देवेंद्र फडणवीस जी। सिर्फ दो भाव मुंबई में चलते हैं। आज ये सिद्ध हो गया क्योंकि हम साथ मिलके तट के लड़े, जमीन पर लड़े, सभा ली, एक मजबूत कैंपेन चलाया, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे संगठन को ताकत दी और आज उसका आप नतीजा देख रहे हैं। हमारी महिलाएं, हमारे यूथ, मराठी मानुस, मुंबईकर साथ में आए और एक दमदार जीत हमने हासिल की और उसे दमदार तरीके से आप उसको सेलिब्रेट भी कर रही हैं। अब मैं इससे पहले एसएन विनोद जी आपके पास आते हुए फिर मैं कांग्रेस पार्टी के पास जाऊंगी। एसएन विनोद जी, अब आज का ये जो नतीजा है ये क्या बताता है? क्या किशोर तिवारी जी इस बात को लेकर खुश हो सकते हैं कि भाई कुछ भी कहो लहरा रहा है तो भगवा ही? क्या सिर्फ यही वजह है उनके खुश होने के लिए? एसएन विनोद साहब, देखिए, किशोर तिवारी जी मेरे मित्र हैं, उनकी खुशी अपनी जगह है, वो भगवा को लेकर खुश हो रहे। लेकिन इस चुनाव से जो संदेश आया है और जो एक सच्चाई मोटे लकीरों से चिन्हित हुई है वह यह कि देवेंद्र फडणवीस का जो कद है वो अब राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान के साथ उभर कर सामने आएगा। मैं आपको यह बता देना चाहूंगा, ये जो चुनाव परिणाम आए पूरे महाराष्ट्र में, उसके पीछे जो मुख्य कारण है, देवेंद्र फडणवीस में महाराष्ट्र के लोग भारत का भविष्य देखते हैं। न केवल उनकी ईमानदारी, बेदाग चेहरा, सांगठनिक क्षमता, बल्कि वो अपनी गलतियों से सीखने वाले एक ऐसे पुरुष हैं जो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखते। ध्यान रखिए एसएन विनोद साहब, आप तो बीजेपी के ही कई नेताओं के लिए चुनौतियां बढ़ा रहे हैं, ये कहते हुए कि अब उनमें भारत का भविष्य देखें। नहीं, ये चुनौती नहीं है, ये एक हकीकत है। ये एक हकीकत है, इसको पूरा देश स्वीकार करेगा, भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करेगी। यह मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने जैसे कहा, देवेंद्र फडणवीस में जो क्षमताएं हैं और जो सबसे बड़ी उनकी जो खूबी, उनको बेदाग चेहरा, पिछले पूरे 5 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में एक भी उन पर दाग नहीं लगा, स्पॉटलेस रहा उनका। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी जो काम कर रहे हैं वो कहीं से उनके ऊपर किसी तरह के कोई आरोप नहीं लगे हैं। यह उनकी जो है, जो खूबियां हैं, उस कारण बीजेपी को एक ऐसा सशक्त नेतृत्व मिल रहा है। आप आयु में जाइए, आयु में अभी ये 60 के नीचे के हैं, आयु सीमा इनके साथ है, उनके पक्ष में है। और जैसे जब मैं जो पिछले चुनाव बता रहा था, पिछले लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की जो मैं यहां फजीयत शब्द यूज कर रहा हूं, जो थोड़ी हुई थी, उसको ध्यान में रखते हुए जैसे कहा कि गलतियों में सुधार करके आगे बढ़ते हैं। देवेंद्र फडणवीस से पकड़ा और जितनी गलतियां हुई थी, जितनी भूलें हुई थी लोकसभा चुनाव में, उन सबों को किनारे रख करके उन्होंने नई रणनीति बनाई, नई योजना बनाई और जनहित में जिन कार्यक्रमों की घोषणा की, उसको अमल करने की बात कही, जनता ने उस पर विश्वास किया, वो आगे बढ़े, जिसका नतीजा है
कि आज ये चुनाव परिणाम सामने है। और आप नफरत क्या की क्या सोचते राजनीति हैं? को भी नकार आप दिया BMC वहां की की चर्चा जनता ने। हो रही है। राज ठाकरे ने जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया, चाहे उत्तर भारतीयों के लिए चाहे दक्षिण भारतीयों के लिए, जनता ने कह दिया कि नफरत की पॉलिटिक्स के लिए कोई जगह दूर दूर तक मुंबई महाराष्ट्र में नहीं है। छोटा सा जवाब इस पर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही है। मुंबई की जो जनता है वहां पर जैसे बताना पड़ेगा, वहां पर मातोश्री का वर्चस्व रहा हुआ था। बिल्कुल, उस वर्चस्व को तोड़ना मजाक बात नहीं है, और उस वर्चस्व का बेजा इस्तेमाल, मैं यहां शब्द इस्तेमाल कर, बेजा इस्तेमाल वहां पर किया गया। और अभी जो राज ठाकरे जुड़े, इसका बहुत बड़ा खामियाजा उद्धव ठाकरे को उठाना पड़ा है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा, चूंकि अभी किसी ने उसका स्पर्श नहीं किया, राज ठाकरे की पूरी राजनीति उत्तर भारतीयों के खिलाफ विरोध की राजनीति की जमीन पर हुई। बिल्कुल। आज मुंबई शहर में वहां उत्तर भारतीयों की भरमार बड़ी संख्या में मतदाता है, तो उनके आने से उद्धव ठाकरे को इसका खामियाजा मिला और भाजपा को इसका लाभ मिल गया। अब इस बात को राज ठाकरे को समझना होगा, जो बॉलीवुड दुनिया भर में अपनी ताकत दिखाता है, वो बॉलीवुड हिंदी सिनेमा के लिए जाना जाता है, वो बॉलीवुड मुंबई में है। वहीं पर हिंदी भाषा को लेकर आप गंदे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, दक्षिण भारतीयों को लेकर आप लुंगी पुंगी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। राज ठाकरे की पॉलिटिक्स का यहीं पर खात्मा हुआ, ये तकरीबन तय हो चुका है। लेकिन अब मातोश्री का क्या होगा, उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी, आप सोचिए, कांग्रेस जैसी मजबूत पार्टी जिसने लगातार एक वक्त पर महाराष्ट्र जैसे राज्य में सत्ता में दबदबा कायम रखा, वो मुंबई महानगर में 15 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। यहां से कांग्रेस को आगे कैसे बढ़ना होगा। भावना जैन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रोफेसर नवीन कुमार जी प्रवक्ता एनसीपी के भी आ चुके हैं, उनसे चर्चा में आगे बढ़ेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है, धुरंधर बन गए हैं देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के। तो आज के धुरंधर साबित हुए हैं देवेंद्र फडणवीस। और ये देखिए, हमने चुनावी नतीजे आने और कंफर्म होने के बाद ये नाम दिया था धुरंधर, और अब धुरंधर देवेंद्र जी कहकर आप देख पा रहे हैं किस तरह से होर्डिंग पोस्टर हाथों में थामे कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के बीच मौजूद है। और खबर ये भी है कि वहां पर बार बार इस गाने को बजाया जा रहा है, चेक किया जा रहा है, ताकि देवेंद्र फडणवीस जब आए तो धुरंधर वाले अंदाज में उनका स्वागत किया जाए। ये तस्वीरें आपके सामने, और वहां पर एबीपी न्यूज का हमारा मराठी चैनल, चूंकि ज्यादातर मराठी भाषी लोग हैं, वो वहां पर गौर से सुनते हुए देखते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई का महापौर अब बीजेपी से बनेगा, ये पूरी तरह से तय हो गया है। प्रोफेसर नवीन कुमार जी इस वक्त हमारे साथ प्रवक्ता एनसीपी के जुड़ चुके हैं। नवीन कुमार जी बताइए, आप लोगों का क्या हो गया सर? बड़ी मुश्किल है अब अपना दर्द भी बयां करने के लिए, आज खाता भी नहीं खुल रहा है। कोई हर्ज नहीं चित्रा त्रिपाठी जी, महायुति को मुबारकबाद। महायुति गठबंधन में आपसी तालमेल इतना जबरदस्त है, अंडरस्टैंडिंग इतना जबरदस्त है कि आप अगर गहन अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा राजनीतिक खेल बहुत ऊंचे स्तर पर खेला गया यहाँ। अरे कह रहे हैं चित्रा जी, अब वो समय आ गया कि हम अब देखिए एनसीपी जैसे फ्रीज हो गई है, वैसे ही आपका फ्रेम भी फ्रीज हो रहा है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, बार बार आपकी आवाज नहीं आ रही है। फिलहाल बताइए, अभी आ रही थी, बताएं सर जी, बोलें। चित्रा जी बोलें सर। 2-3 बातों पर आप गौर करेंगे, आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगा। देवेंद्र फडणवीस जी कहा, हमारे एकनाथ शिंदे जी हैं, बहुत मजबूत साथी हैं महायुति के जी, लेकिन सबसे भरोसेमंद अजीत दादा पवार भी बातें क्लियर आपको। चित्रा जी, ये तीनों घटक दलों का मजबूत गठबंधन है जी, और ये रणनीति का हिस्सा है कि हम सत्ता में भी रहेंगे महायुति, और विपक्ष की भूमिका में भी हम ही लोग रहेंगे। जो जिनको आप विपक्षी पार्टियां मान रहे हैं अघाड़ी को, उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है जो जिता सके। और जिताने की बात तो दूर रही चित्रा जी, हारने के लिए भी कैंडिडेट उनको नहीं मिल रहा है। अब ये तो दिक्कत हो गई ना नवीन जी, आप सत्ता में भी बने रहना चाहते हैं, आप विपक्ष में भी बने रहना चाहते हैं, तो फिर इस चुनाव में जनता ने कहा विपक्ष की भूमिका निभाइए,
फिलहाल उन लोगों को सत्ता में रहने दीजिए। देखिए उन लोगों ने गठबंधन कर दिया, आपको चाय में दूध जो मक्खी होती है उस तरह से किनारे निकाल कर दिया, फिर भी आप तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हैं। इतनी बुरी अपनी पार्टी की हार पर भी कोई कैसे तारीफ कर सकता है विरोधी दल की? आप गलत समझ रहे हैं। हाँ, आपके नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिस गठबंधन की इतनी तारीफ कर रहे हैं आप। वो आरोप था, वो आरोप गठन नहीं हुआ है, इस बात को हमेशा स्वीकार कीजिए। और दूसरी बात है कि हमारी पार्टी में कितना विश्वास लोगों को है कि ये बीएमसी में हमने 94। ये बड़ा दिलचस्प, देखिए आप अटकते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन आप भटके नहीं, ये कम से कम अच्छी बात है। आप तारीफ कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस की, उनके साथ सत्ता भी चलानी है तो यकीनन आपके पास ऑप्शन भी क्या है। भावना शर्मा जैन जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस की जुड़ी हुई है। भावना जी माफी के साथ आपके पास मैं बहुत देर से आ रही हूं। अब कांग्रेस प्लस 15 सीटों पर सिमट गई है, क्या आत्ममंथन हो रहा है या ठीकरा स्याही पर, ईवीएम पर हमेशा की तरह, मतलब सिर्फ संस्थाओं पर या टूल्स पर ही ठीकरा फोड़ा जाए? आत्ममंथन के लिए कांग्रेस में कोई जगह बनी है क्या? की जीत है। के लिए वोटरों का नाम हटा, आज भी जिस तरीके से शिवसेना की तरफ से बयान आया और कल इस तरीके से था कि हाथ से स्याही हटा देना, पूरे प्रकरण को, पूरे मामले को इस पे बहुत अच्छा देवेंद्र जी ने जवाब दिया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ की स्याही वैसी है, तो ये चीज़ों में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगी। यही कहूंगी कि बहुत सारी जगह पर उनकी जीत हुई है, जैसे लातूर में हुई है, तो क्या हम वही वहाँ पे भी वही कहेंगे? ऐसा नहीं है, लोगों ने हमें मत दिया और हमारा विकास आंखों से दिखता है। सीएम साहब चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। और पंकजा मुंडे को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से जीत पर अपनी बातें कही जा रही हैं। भावना शर्मा जी आपको बीच में रोकना पड़ा था, प्लीज अपनी बात को आगे बढ़ाएं। चित्रा जी, पहले तो मैं ये कह रही थी कि मैं भाजपा के सभी नेताओं को, महायुति के नेताओं को बधाई देती हूँ और उनके कार्यकर्ताओं को भी बधाई देती हूँ। जरूर एक आत्मचिंतन का विषय है। हमने इस चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं की आवाज़ सुनकर अकेले जाने का निर्णय लिया। यहाँ पर स्वयं बल पर कांग्रेस अपने हर पंजे के चिन्ह पर लेकर लड़ी वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ। हमारी सीटों पर परफॉर्मेंस, कई सीटों पर बहुत अच्छा परफॉर्म कांग्रेस करी है, कुछ कम मार्जिन से भी हम सीटें हारे हैं, पर ज़रूर एक आत्ममंथन की प्रक्रिया होगी इस चुनाव के बाद कि कहाँ हम कमज़ोर पड़े और क्या हमें जनता के पास वापस जाकर उनका विश्वास जीतने का प्रयास करना है। ज़रूर हमें ये सवाल जो सरकार की और जो इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया होती है वो एक समान तल की होनी चाहिए। सभी पार्टियों को एक जैसा रास्ता मिलना चाहिए, एक जैसा समान लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको इंग्लिश में कहते हैं वो मिलनी चाहिए सभी पार्टियों को। तो इलेक्शन कमीशन से हमारी अपेक्षा यही रहती है कि वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड सभी पार्टियों को दे। अब जिस तरह से अग्रिम राशि दी जा रही थी उसको रोक लगाने की कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने वो किया, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा प्रयास था इलेक्शन कमीशन का लेवल प्लेइंग फील्ड लाने का। तो इसी तरह के हमें अपेक्षा है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड हमेशा आगे देती रहेंगी, पर विपक्ष का काम है हर तरह की जो सिस्टम में कमियां हैं उसको उजागर करते रहना भी एक, और यकीनन इसीलिए महाराष्ट्र की जनता ने आपको मौका भी दिया है। हालांकि शिवसेना उद्धव गुट 66 पर, कांग्रेस प्लस 15 पर और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लिए क्लीन स्वीप बीएमसी के लिए है और बाकी हिस्सों में भी उसी तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। धुरंधर साबित हो गए हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके स्वागत के लिए पलक पामड़े बिछाकर इंतजार किया जा रहा है। ठाकरे ब्रांड पूरी तरह से फीका पड़ा, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे का ब्रांड काम कर गया और काम कर रहा है हमारा एबीपी न्यूज का ब्रांड भी सबसे विश्वसनीय तरीके से आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं। और वहां पर भी आप देख रहे हैं अलग अलग दफ्तरों में कैसे एबीपी न्यूज देखा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री का आज की इस शानदार जीत के बाद पहला बयान सामने आया है। उनकी ओर से निकाय चुनाव में
जीत पर सीएम फडणवीस ने ट्वीट किया है, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है, ये कहा है देवेंद्र फडणवीस ने। लंबा चौड़ा ट्वीट करके ये बताने की उनकी ओर से कोशिश की गई है। उन्होंने लिखा कि भाजपा ने नगर निगम चुनाव 2025-26 में एक बार फिर से इतिहास रच दिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री अमित भाई शाह, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी के मार्गदर्शन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विधायक रविंद्र चौहान और सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों से भाजपा ने राज्य में एक बार फिर ऐतिहासिक जीत हासिल की है। ये जीत प्रगति और विकास सुनिश्चित करने के भाजपा के दृष्टिकोण में जनता के विश्वास को दर्शाती है, ये कहा है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। और मुंबई दफ्तर का रुख कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी का। वहां पर आपको बताते चले अपने ही अंदाज में कार्यकर्ता कैसे जीत का जश्न मना रहे हैं, कुछ तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। महाराष्ट्र में हुए महानगर पालिका चुनाव में भाजपा को बड़ी एक जीत मिली है और जश्न का माहौल है। जश्न के माहौल के बीच विकास जी हमारे साथ हैं, जो जाने जाते हैं मोदी जी के अवतार के तौर पर, रेप्लिका के तौर पर तैयार होकर आते। क्या कहेंगे आप? नमस्कार, मैं विकास महंते। आज बहुत ज़बरदस्त जश्न है और इस यहाँ शामिल होने के लिए मैं आया हूँ। मुझे आमंत्रित किया गया, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। और मैं भी काफ़ी ज़ोर शोर से प्रचार करते रहता हूँ, आपने कई बार देखा होगा मुझे। और मोदी जी की सोच को साझा करते रहता हूँ, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं तो विदेश में मुझे बुलाया जाता है और मैं मोदी जी की सोच को बस लेके चलता हूँ, क्योंकि मेरे वो आदर्श है। आज महाराष्ट्र के युति सरकार ने जो काम किया है, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, 25 साल 30 साल में क्यों नहीं हुआ, जहां सरकार कुछ और पक्ष की थी, मगर ये 5 साल में तो पूरा बदल गया है। अगर 5 साल में इतना बदला है तो आगे के 5 साल में क्या होगा, आगे के 10 साल में क्या होगा, हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। और क्या है, मैंने देखा तमाम लोग आपके साथ सेल्फीज ले रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपसे? नहीं, ये बस आदत सी हो गई है हमें। अभी क्या है, मोदी जी जो आम आदमी में जा नहीं सकते सिक्योरिटी की वजह से, और जब मैं जाता हूँ तो लोग उमड़ पड़ते हैं, कोई शेक हैंड करता है, कोई सेल्फी लेता है, कोई बाइट लेते हैं जैसे आप। तो ये करते रहता हूँ, लोगों को आनंद मिलता है। मेरे लिए तो ये भी तो एक सामाजिक कार्य है। मोदी जी की तरह अगर कुछ देखिए, हम शक्ल जैसा दिखना भी कितना काम कर जाता है कि सेल्फी लेने वालों की वहां पर बाढ़ आई हुई है। नरेंद्र मोदी वहां पर नहीं पहुंच सकते, तो यहां पर उनका रूप आवरण धरकर पहुंचे हुए हैं। विकास नाम में भी छिपा हुआ है, जिस विकास का जिक्र अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत के तौर पर अपनी बातों में करते हैं। सूरज ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, कितना और इंतजार करना पड़ेगा? देवेंद्र फडणवीस किस समय पहुंचने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस लगातार यहाँ पर संपर्क में है वर्षा बंगला के, लेकिन अब तक वर्षा बंगलों से सीएम नहीं निकले हैं, लेकिन उनके आने की यहाँ पर तैयारी की गई। मेरे पीछे आपको यहाँ पर पुलिस का इतना बड़ा बंदोबस्त दिखाई दे रहा होगा। ये पुलिस इसी वजह से खड़ी है क्योंकि यहाँ पर अब लोगों की संख्या बढ़ने लगी है, जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर जैसे ही कोई नेता आता है, उसके स्वागत में यहाँ पर ज़ोरदार ढोल से उसका स्वागत किया जाता है। तो देख सकते हैं, आपकी नजरें जहां तक जाएंगे आपको यहां पर पुलिस बल तैनात नजर आएगा। और ये देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा के लिए है और ये रास्ता उसी तरह से क्लीन कराया गया है। नो पार्किंग जोन इसे कन्वर्ट कर दिया गया है ताकि यहां पर कोई गाड़ी ना लगाए। तो सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए इस पूरे इलाके को सिक्योर किया गया है, क्योंकि किसी भी समय देवेंद्र फडणवीस यहां पर पहुंचेंगे। वर्षा बंगला यहां से कुछ 10 से 15 मिनट की दूरी पर है और जैसे ही वो निकलेंगे 10 से 15 मिनट में वो यहां होंगे और उनका बेसब्री से जो इंतजार कर रहे हैं वो एक एनर्जी यहाँ पर क्रिएट होती हमको नजर आएगी। लोग ढोल ताशे से उनका स्वागत करेंगे और कई बड़े नेता जैसे कि पंकजा मुंडे से भी हमने अभी कुछ समय पहले बात की, उन्होंने बताया कि ये काफ़ी बड़ी जीत है मुंबई में। अब जिस तरह से मैंडेट जनता का मिला है, देवेंद्र फडणवीस को इसका क्रेडिट जाता है और उन्हें मैन ऑफ द मैच वापस से ये कहा जा रहा है। और देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, एक बड़ा सा हार भी यहाँ पर आ रहा है। तो ये हार आप देख रहे हैं,
ये हार दरअसल जाएगा देवेंद्र फडणवीस के लिए। ये हार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जीत के सबसे बड़े जिस श्रेय जिन पर जाएगा, तो ये हार देखिए, ये देवेंद्र फडणवीस के लिए ये हार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा हार। कार्यकर्ताओं का बस चले तो और जितनी बड़ी जीत उतना बड़ा हार यहाँ पर लेकर आ जाए, लेकिन आप देखिए ये हार लेकर यहाँ पर पहुंचते कार्यकर्ता, तो पूरी तैयारी कार्यकर्ताओं ने कर ली है, सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने कर ली है और यहाँ पर ढोल ताशे लेकर भी लोग तैयार हैं और जैसे ही देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर पहुंचते हैं उनका स्वागत किया जाएगा। फिलहाल बहरहाल वो वर्षा बंगले पर ही हैं, अभी तक निकले नहीं हैं। जी देखिए सूरज, कितना गजब होता है। हार एक शब्द है, लेकिन जीत का हार गुलाबों से सजा हुआ पहनेंगे आज देवेंद्र फडणवीस। और बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है ठाकरे बंधुओं को और इस हार के बाद उनके घर से कोई बाहर नहीं निकला है और ना ही उनकी कोई भी एक झलक टीवी स्क्रीन पर सामने आई है। हार अपने आप में एक शब्द, लेकिन लोगों के लिए मायने कितने बदल जाते हैं इस बात को अब समझे। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लिए बम स्थिति है। जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं, देवेंद्र फडणवीस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, बड़ा सा हार वहां पर लेकर आया जा चुका है ताकि अपने अध्यक्ष को, अपने मुख्यमंत्री को कार्यकर्ता वहां पर पहना सके, उनको जीत का श्रेय दे सके। देवेंद्र फडणवीस धुरंधर बनकर उभरे हैं महाराष्ट्र की सियासत में और मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी का जो क्लीन स्वीप विधानसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद अब नगर निकायों में भी देखने को मिला है। यकीनन देवेंद्र फडणवीस ने अपनी लकीर बाकी नेताओं के मुकाबले वहां पर बहुत लंबी खींच ली है और ऐसे में गठबंधन में भी जो बीच में कई बार खींचतान की खबरें सामने आती हैं, यकीनन देवेंद्र फडणवीस की आज की जीत ने अब उसमें भी कम से कम उनको बड़ी राहत दी होगी, क्योंकि एक ऐसा नाम बन चुके हैं जो विकास के साथ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को लेकर आगे बढ़ता है, तो जनता उस पर मोहर भी लगाती है। सबसे बड़ी कवरेज आप एबीपी न्यूज पर लगातार देख रहे हैं, अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। शानदार सेलिब्रेशन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में किया जा रहा है। धुरंधर बन गए हैं आज देवेंद्र फडणवीस, उनका पलक पावड़े बिछाकर इंतजार किया जा रहा है इस वक्त मुंबई दफ्तर में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।